अब यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? किचन में जाओ, जाके सामान सीधा करो। पता नहीं वो 3 डब्बे वाला कौन सा था। अब 3 डब्बे वाले के पास नहीं जाऊंगा मैं। मेरे बाबा की ना हक हलाल की कमाई थी, मैं 1 रुपया भी इधर से उधर जाने नहीं दूंगी। बता रही हूँ, बाबा की किताबें बेच दी, अम्मा की तस्वीर औने पौने बेच दी। जब तक मैं सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर लूंगी ना, मैं चैन से बैठूंगी नहीं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कब से तुम्हारे साथ मुशक्कत कर रहा हूँ, एक प्याली चाय की भी नहीं पूछी। अब देख तो रही है, मेरा सब कुछ लुट गया। उन कमबख्तों ने राशन तक नहीं छोड़ा। और आप मेरे इतने काम आए, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगी। ऐसे भी बाबा कहते थे मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है। मेरा ये मशवरा है कि मोहल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? वाह, क्या मशवरा दे रहे हैं आप। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूं। तुम अपने मामलात को बेहतर समझती हो। आप अभी चले जाएंगे? जाना पड़ेगा। 3 डब्बे वाले के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अगर आपके बाबा का सामान 3 डब्बे वाले के पास होता तब तो जरूर जाते ना। मेरे बाबा को तो शायद 3 डब्बे वाला ही ले गया। आपके बाबा कहाँ हैं? बाबा तो मिल गए, बस नाम खो गया। ये क्या बात हुई? ये बात नहीं, जिंदगी है। और जिंदगी की तो हर बात ही निराली होती है। अगर हो सके तो कोई चादर डाल दो, ड्राइव कर करके मिल। हाँ, मैं चादर बिछा देती हूँ, आप ना थोड़ी देर सो जाओ। मैं बिछा देती हूँ चादर, कम से कम कोई इंसान तो घर पर होगा थोड़ी देर के लिए। अकेलेपन से घबराती हो? सब कुछ नया है ना मेरे लिए। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। यूं समझना तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या मुर्दा। क्या बात है, नाराज है? जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने। गलती? तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती और ना ही अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछती। मान तो रही हूं कि जो हुआ गलत हुआ, इंसान हूं, हो गई खता। अब क्या यूं ही आप मुझसे नाराज रहेंगे? इस नाराजगी की वजह तुम खुद बनी हो। आइंदा प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस हवेली के सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर दोगी।
ये चाय पी लें, थोड़ा आराम मिलेगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की। सुंदरी, मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। पहली मुलाकात में मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपने तो कहा था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो शायद आज बाबा जिंदा होते। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना, बस तुम्हारे बाबा का वक्त आया, वो चले गए। काश के मुझे भी साथ ले जाते। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बस दुआ करो उनके लिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो, दुआ करो उनके लिए। आप प्लीज दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। नहीं बादशाह, मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरजू पूरी करने के लिए हम सबको जान से मार दे। तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और ज्यादा नफरत सह नहीं सकोगे तुम। थोड़ी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज़ 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 इसकी सुबह तक आँख ही ना खुले। मगर कितनी रातें कोई रुक सकता है। अल्लाह पाक बस आज की रात जब तक मैं खुद को आदी ना कर लूँ ना अकेले रहने की, मैं इससे कहती हूँ कि वो अंदर सो जाए, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊँगी। मैं ऐसे समझूंगी कि मैं अकेली हूँ। हाँ। तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा ली। घर कैसे चलेगा? बाबा की पेंशन आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा।